हर साल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इन्वायरमेंट के 8 टॉपिक दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल स्किप मत करना। यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल यहाँ से 60 से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्मार्ट स्टडी होती है ना, इसी तरीके से होती, सारी रिसर्च करके निकाले हैं ये। 60 से 70% क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सभी लोग रेडी हो जाओ, समय ना खराब करते हो, सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला डालो, इस तरीके डायरी बना लेना सभी लोग, इस तरीके की सेम डायरी बना के, और वीडियो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, तो सीधा टॉपिक डालो। पहला टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इसमें आपको क्या क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। साथ ही साथ है वेस्टर्न घाट है, उसके बाद है ईस्टर्न हिमालय। सभी लोग नोट करते रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसर्च निकाला है। इसके बाद आ जाओ, इसी में पहले पॉइंट का ही सेकंड पॉइंट है IUCN रेड लिस्ट। ये आपको पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना इसे। इसी में तीसरा पॉइंट है लुप्तप्राय इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं और संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जैसे करंट अफेयर में, करंट में देखना, कोई भी स्पीसीज यानी कोई प्रजाति ऐसी है जो चर्चा में ज्यादा रही हो, इंडेंजर्ड में आई हो, ठीक, संकटग्रस्त हो या अति संकटग्रस्त हो, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लेना इन्हें। अब आ जाओ, हर साल यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल इन्हीं टॉपिक से। ये बहुत रिसर्च करके मैंने निकाले हैं भाई, बहुत मेहनत करके निकाले हैं, तो आप लोग इसका फायदा उठा रहे हैं ना, बस ध्यान रखना इस चीज का। अब आया दूसरा पॉइंट, डाल लो। दूसरे पॉइंट में क्या है? संरक्षित क्षेत्र डालो, प्रोटेक्टेड एरियाज, नोट कर लो सभी। यहाँ से क्या है? यहाँ से करंट क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल बनते हैं, जैसे कि बता देंगे, साथ ही साथ ये बताते रहेंगे, पहले टॉपिक बता दे रहे। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क डाल लो, दूसरे का पहला पॉइंट। इसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य, वीडियो पॉज करके रोक के देख लेना, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये डाल लो। तीसरा पॉइंट है बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ से आएगा, आते क्वेश्चन यहाँ से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चौथा डाल लो टाइगर रिजर्व, खासकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट से रिलेटेड। देखो कौन सा नया बायोस्फीयर बना है, कौन सा नया टाइगर रिजर्व बना है, कौन सा नया राष्ट्रीय उद्यान बना है। साथ ही साथ क्या करो आप लोग, इनके आसपास कौन सी नदी है, कौन सा पर्वत है, ये भी देख लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हर साल, अच्छे खासे आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैप को साथ में रख के ही पढ़ते हैं। अब तीसरा टॉपिक आता है, नोट कर लो तीसरा टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौता। जो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल का आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंट से कम 20 से 22 क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में आते हैं यूपीएससी में, तो सभी लोग अच्छे से नोट करो इन्हें। यहां से आप लिखिए, तीसरे का पहला पॉइंट है रामसर कन्वेंशन, ठीक है। इसी का दूसरा पॉइंट है जैव विविधता संधि, CVD जो होती है, जैव विविधता संधि, यहां से हर साल एक क्वेश्चन आता है CVD, ठीक है। इसके बाद है CITES, यहां से क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ UNFCCC, यहां से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, स्टेटमेंट पूछता है, ठीक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा सही गलत, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, 1 सही या 2 सही, 3 सही, 4, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हर साल। अब आ जाओ, इसी में एक और पॉइंट है पेरिस समझौता, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे मान के ही नोट करना। स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा पॉइंट लिख लो, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अब इसमें क्या क्या आपको लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस, एक, कार्बन सिंक, दूसरा, नोट कर लेना, कार्बन सिंक दूसरा है। तीसरा एल नीनो ला नीनो, ये नोट कर लो, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसी का नेक्स्ट है नेट जीरो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। नेट जीरो आप नोट कर लेना अच्छे से, नेट जीरो क्वेश्चन आएगा। इसी के बाद है ग्लोबल वार्मिंग, यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो पक्का यहां से क्वेश्चन आता है, हर साल पक्का क्वेश्चन आता है। अब पांचवा पॉइंट डालो, प्रदूषण, पॉल्यूशन। इसमें वायु प्रदूषण पढ़ लो, PM 2.5 है, PM 10 है, ये पढ़ लो। जल प्रदूषण है, इसे पढ़ लो। इसका यहाँ से सीधे कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न आते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न आते हैं। हम रणनीति भी आपको बताते जा रहे हैं साथ ही साथ, हमने सोचा रणनीति भी साथ ही साथ बताते हैं। वीडियो लाइक कमेंट जरूर करना आप लोग, ध्यान रखना। नोट इग्नोर मतलब नोट अच्छे से कर लेना भाई, 70% क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सीधे आएंगे, यहाँ से आपको मक्खन सीधा मिल रहा है, ये मान लो आप। अब छठा पॉइंट डाल लो, पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत, इकोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। इसमें फूड चेन और फूड वेब, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, नोट कर लेना। दूसरा इकोलॉजिकल, ठीक है, पिरामिड,
इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं उसे आप बना देंगे, हम धीरे धीरे सिखा देंगे, जब क्लास स्टार्ट करेंगे सिखा देंगे। इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं सारी चीज़ें वहाँ से बताएंगे, ठीक है। ट्रैफिक लेवल्स यहाँ से आते हैं, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी आएगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन यहाँ पे भी बनते हैं, ये मान के चलिए आप, ठीक है। अब चलिए कॉन्सेप्ट घुमाकर क्वेश्चन यहाँ पे रखता है यूपीएससी। ये जो है ये मैंने पारिस्थितिकी तंत्र है, ये मूल सिद्धांत इकोलॉजी, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन घुमा के रखता है। जल्दी आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ भी दिखाएंगे। अब आ जाओ 7वां पॉइंट है, 8 पॉइंट है टोटल, 7वां पॉइंट है पर्यावरण से जुड़े कानून और योजनाएं। इनमें आपको क्या लिखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे हैं, क्विज चलाते हैं 10 बजे, नोट कर लो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नोट कर लो। फॉरेस्ट कन्वेंशनल एक्ट, इसे भी नोट कर लो। प्रोजेक्ट टाइगर, साथ ही साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन्हें भी नोट कर लो। पीछे मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डाल रखे हैं, एक भी स्किप मत करो। इस तरीके डायरी देखो, मैंने सारी चीजें इस तरीके लिख डाली हैं, लिख लो सारी एक डायरी बना के। अब ये आपका हो गया। अब आपका इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीजें। अब लास्ट है 8वां, ये वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इनकी लोकेशन देख लो, जो वेटलैंड है इनकी लोकेशन देखो कहाँ पे है ये, ठीक, किस राज्य में है, कौन सी नदी पर्वत, ये सारी चीज़ें ये जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो मैप को साथ में रख के ही पढ़ना। और सबसे जरूरी बात है, इन्वायरमेंट जब भी आप पढ़ो, ठीक है, तो स्टैटिक करंट अफेयर जरूर साथ साथ पढ़ते जाओ, क्योंकि करंट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखो। फूड चेन रिलेटेड इनसे सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सभी लोग इस पे फोकस करो। पीछे मैंने वीडियो डाल दी है, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग, ठीक है, स्ट्रेटेजी के लिए। नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमी या एनवायरनमेंट लेके, सॉरी इकोनॉमी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखें, धन्यवाद।